हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे टीजीटी या फिर पीजीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो उनके लिए ये सारे हेल्पफुल रहेंगे। तो आप कोई भी आप डायरेक्ट सिलेबस से टॉपिक उठाकर पढ़ने की बजाय ना, ये जो आपको फाउंडेशन क्लासेस प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, ठीक है, जो फाउंडेशन क्लासेस की प्लेलिस्ट है, आप सबसे पहले उनको देखिए, समझिए, ताकि आपके जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स, और ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। सो दीज ऑल ए बी सी शुड बी रियल नंबर्स, ठीक है। सो ए बी बिलोंग्स टू द आर बट a not equals to 0. ABC belongs to the R and A not equals to 0. So this is the quadratic expression. तो ये तो बेसिक है, ये सबको पता होगा। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप इस एक्सप्रेशन को इक्वेट करोगे जीरो से, सो इट विल गिव यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर अगेन कॉन्स्टेंट्स एंड बिलोंग्स टू द रियल्स एंड ए इज नॉन जीरो। सो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रूट्स, दो रूट्स होंगे। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं रूट्स को, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। यहाँ पर डी का क्या मीनिंग है, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नेक्स्ट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो है, एक्स का जो कोफिशिएंट है गिवन एक्सप्रेशन में, उसके साथ माइनस लगाएंगे अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स सपोज अल्फा बीटा हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमेशा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू जीरो। और बाहर क्या है, कोई भी नॉन जीरो जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। लाइक आपके पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर 12x 28 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज लैम्डा इनटू दिस इक्वेशन वेयर 3 डिनोट्स द सम एंड 7 डिनोट्स द प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर सम क्या हो गया, -3 हो गया, और प्रोडक्ट क्या हो गया, 7 हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। देन देखिए कि जो भी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप एक्सप्रेशन है, आप उसको इस तरीके से फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। जैसे अभी मैंने इसी इक्वेशन में बताया एग्जाम्पल में, यहाँ पर 4 है तो ए हो गया, ठीक है। और इसके जो हैं अगर आप फैक्टर बना दें तो समवट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा टाइप बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा क्या होगा, इसका एक ये रूट और ये सेकेंड रूट, ठीक है। डी इज दी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो बिल्कुल बेसिक है। सो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना है। इट मीन्स x सॉल्व करना है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 5 एंड -6 है। तो यहाँ पर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो सम एंड प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स 5 प्लस -6 विच इज -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 इंटू -6 दैट इज -30। तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट प्लस करेंगे इक्वल्स टू 0, दैट इज 1x एंड -30 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है, अगर देखिए अल्फा बीटा कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा।
तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। सो क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, ये बन गया 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। तो बस इसको सॉल्व करते जाइए, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा का क्यूब, तो ये तो ऊपर चला गया और ये तो कट गए, ठीक है, तो अल्फा बीटा का क्यूब बन गया ये। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए और उसका क्यूब करना है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा, c अपॉन ए, दैट इज c अपॉन ए का क्यूब, मीन्स c क्यूब अपॉन ए क्यूब। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, ठीक है। देखो ध्यान से, अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या हो गया, c बाय ए। बस यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, देन सॉल्व कर दिया और आंसर मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उनमें आप सम एंड प्रोडक्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो फिर से अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा, c बाई ए। और इस एक्सप्रेशन को अब सॉल्व करना है, सो टेकिंग एलसीएम, यहाँ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर, और ये स्क्वायर अगर मैं सेपरेट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया और इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पर तो मैं 4 भी लिख सकती हूँ, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो आपके पास जो है अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड है अल्फा बीटा चाहिए, बीटा माइनस अल्फा चाहिए एंड अल्फा बीटा का पावर 4 चाहिए, ठीक है। सो बस वैल्यूज जो है सॉल्व करनी है, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख लूँ, तो वो भी सेम बात है। अगर मैं इसको लिखूँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अगर मैं माइनस निकाल दूँ तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और बाहर क्योंकि स्क्वायर है तो वो माइनस हट जाएगा, ठीक है। अपॉन में अल्फा बीटा की पावर 4। अब देखते हैं अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करना है, तो इसका मैं अगर स्क्वायर कंसीडर करूँ, ठीक है, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, क्यों, देखो इसमें मोस्टली आइडेंटिटीज यूज होंगी, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें 2ab भी एक्स्ट्रा आएगा, और अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ 4ab, तो वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको यूज़ किया क्योंकि मुझे सम एंड प्रोडक्ट पता था, सो सम इज माइनस बी बाई ए and product is c by a, so this will become b square minus 4ac upon a square, ठीक। तो अब एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, इट मीन्स 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है सारा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और माइनस की वैल्यू जो है स्क्वायर में आई है, तो मीन्स रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और इन दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ कहो चलो इसका स्क्वायर ही है और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये स्क्वायर होने की वजह से प्लस का और माइनस का चाहिए था, तो प्लस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये माइनस की तो ऑलरेडी होल स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, अपॉन में
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c बाय a की पावर 4। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वेयर हो गया, और ये a की पावर 4 अपॉन c की पावर 4। ये a की पावर 4 सारा कैंसिल, तो बच गया बी स्क्वेयर अपॉन सी 4, यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो चेक करेंगे, हाँ, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू दिस। कहने का मीनिंग ये है कि जब आपने अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो अल्फ़ा बीटा देखो सम और प्रोडक्ट ए बी सी की फॉर्म में आ रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन आपको इवेलुएट करना है वो भी क्या हो जाएगा, ए बी सी की फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन 4 while this equation has equal roots then q is equals to। ठीक है, ये इक्वल रूट्स का कंसेप्ट आगे आएगा फॉर द टाइमिंग। ये क्वेश्चन अब इसमें आ चुका है, तो इसके लिए आप समझ लो इक्वल रूट्स मीन्स रिपीटेड रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो कहते हैं अगर वन रूट इस इक्वेशन का 4 है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 स्क्वेयर p इंटू 4 प्लस 12 विल बी 0। ठीक है, 4p इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 16 एंड p इज इक्वल्स टू माइनस 7 आ गया। ठीक, तो p की वैल्यू मिल गई। इट मीन्स कि ये इक्वेशन अब क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब इसके क्यों की इक्वल रूट्स हैं तो d विल बी इक्वल्स टू 0, तो d को 0 कर देंगे। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, 49 माइनस 4a इंटू क्यू इक्वल्स टू 0, तो 49/4 इज इक्वल्स टू क्यू। सो इट मीन्स ऑप्शन जो है q की वैल्यू a करेक्ट है। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के, देन कहते वो इक्वेशन फाइंड आउट करो जिनके रूट्स ये हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम सबसे पहले सम और प्रोडक्ट पता करेंगे। सो सम विल बी माइनस बी बाय ए, बी बाय 1 एंड प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, अब जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स हैं ये फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो अब इनका सम देख लेते हैं, इन रूट्स का माइनस अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, और उसमें ये प्लस करना है, तो प्लस होने पर ये माइनस बीटा माइनस 1 बाय अल्फा। ठीक है, तो अब एलसीएम लें अगर, तो माइनस अल्फा, जस्ट वेट, तो माइनस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, उसमें प्लस करना है बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, तो ये बन गया अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बाहर माइनस, और ये बन गया अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। अल्फा बीटा हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा एंड माइनस अल्फा, एंड माइनस यहाँ पर बीटा आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर एंड माइनस बीटा। ठीक है, तो ये बन गया। अगर मैं इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन निकाल दूं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ अल्फा और प्लस बीटा हो गया, इनमें से माइनस निकालें तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, तो अभी क्या चाहिए, ये बन गया सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर प्रोडक्ट 1 और सम माइनस बी रख देंगे, -1 एंड माइनस बी एंड माइनस अगेन माइनस बी अपॉन में 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया b प्लस बी विच इज 2b, तो ये 2b बन गया। और प्रोडक्ट चेक करेंगे अभी, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ
अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस हो गया, और बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। प्रोडक्ट कर दो, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट 1 है, अभी सॉल्व किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 विच इज़ 4। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम 2bx प्लस प्रोडक्ट 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन, देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम देख ले पहले, माइनस b/a एंड प्रोडक्ट जो है साइन थीटा कॉस थीटा का आ रहा है c/a। अब क्योंकि साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है, तो यहाँ से इसको यूज करते हैं, इसकी स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो 1 आ गया, और यहाँ 2 इंटू c/a इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मीन्स a प्लस 2c बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए और सी में एक्सप्रेशन चाहिए, तो यहाँ पर सी स्क्वायर की कमी है, देखो ए स्क्वायर 2ac तो है प्लस सी स्क्वायर नहीं है, तो बोथ साइड हम सी स्क्वायर ऐड कर देंगे, ऐड सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, और इधर बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें से ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट इज इफ 1 माइनस पी इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट्स रूट्स आर, देखो अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी टाइम्स 1 माइनस पी एंड प्लस 1 माइनस पी विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस पी सब में से कॉमन, ये 1 माइनस पी प्लस पी और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो 2 आ गया, वो तो 0 ही हो जाएगा, मीन्स 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो 1 माइनस पी विल बी 0, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 1 आ गया। p अगर 1 आ रहा है तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन में p इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ से x आपका 0 एंड माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन, देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ओपोजिट इन साइन मीन्स एक अगर 5 है तो दूसरा -5 है, तो यहाँ से क्या समझ आता है कि सम ऑफ रूट्स विल बी 0। ठीक है, जब भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ओपोजिट साइन हो, सो वही यूज करेंगे। देन फाइंड दी प्रोडक्ट, तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे, ये बन गई x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए अपॉन में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1/c। ठीक है, सो ये बन गया c टाइम्स 2x प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस 2c, ये x हो गया, और ए बी माइनस सी ए माइनस सी बी। ठीक है, ये कांस्टेंट हम इस साइड कर दी, तो इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट चाहिए, सो प्रोडक्ट इज ए बी माइनस सी ए माइनस सी बी अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए,
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी और माइनस सी कॉमन, तो ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, अच्छा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करना है और सम क्या है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सम ए प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 2c एंड c इज a प्लस बी बाय 2। ठीक है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो c की प्लेस पे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो a और b की फॉर्म में रिक्वायर्ड है। तो a प्लस बी बाय 2, यहाँ a प्लस बी, ऊपर तो इसका होल स्क्वायर बन गया ना, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा एलसीएम के बाद, तो ये बच गया माइनस बाहर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 मीन्स टू से आपकी ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन and form the quadratic equation whose roots are gamma plus delta and gamma delta। तो गिवन के अकॉर्डिंग जो है गामा डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम बन गया माइनस बी बाई ए, गामा इंटू डेल्टा प्रोडक्ट बन गया सी बाई ए। तो आपको वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके रूट्स ये दो नए हैं। ठीक है, तो अब उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, दिस रूट 1 एंड प्लस दिस सेकेंड रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो यहाँ से सम उसका होना चाहिए माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, मीन्स माइनस बी प्लस सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, गामा प्लस डेल्टा इंटू गामा डेल्टा। सो यहाँ से प्रोडक्ट आ गया माइनस बी बाई ए इंटू सी बाई ए, मीन्स माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस दिस प्रोडक्ट। बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स सी माइनस बी एक्स एंड माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। यहाँ b आगे है, c पीछे है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये प्लस ए टाइम्स बी माइनस सी एक्स एंड माइनस बी सी इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन, मीन्स यहाँ से ऑप्शन है बी, नहीं हाँ बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। सो इस तरीके से सम और प्रोडक्ट के बेस पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इज 0, अगर कोफिशिएंट्स ऐड करने पर सम 0 आ रहा है, देन वन ऑफ द रूट्स विल बी 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये सारे कट जाएंगे और 0 आंसर आ जाएगा। 0 आ गया, तो यहाँ पर हम x को 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इसलिए जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0, देन रूट 1 ऑफ द रूट विल बी 1। सो एक तो इसका रूट हो गया 1। अभी उसने पूछा इसके रूट्स बताओ, सो अदर रूट हम लेट कर लेंगे कि बीटा है। ठीक है, एक रूट 1 हो गया, दूसरा लेट कर लिया कि बीटा है, तो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1 इंटू बीटा। ये किसके इक्वल होगा इक्वेशन से, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी के। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, ये नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
देन अगेन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा आपको कि कोफिशिएंट्स का जो सम है वो 0 आ रहा है। सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0। सो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, 1 रूट विल बी 1। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो तो एक रूट जो है उसका 1 होगा। अदर हम सपोज कर लेंगे कि बीटा है, तो 1 इंटू बीटा विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस सी माइनस बी। तो यहाँ से सेकेंड रूट आपको मिल गया, बीटा इक्वल्स टू b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस सी माइनस बी। सो ऑप्शन बी इसमें राइट ऑप्शन होगा। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड सेकेंड इक्वेशन हैव द कॉमन रूट, तो इन दोनों का कॉमन रूट है, वो कौन सा होगा। अगेन आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट इक्वेशन में जो है सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 0। सेकेंड इक्वेशन में चेक कर लो, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 0। इट मीन्स इसको भी 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी कर रहा है। सो कॉमन रूट इन दोनों का क्या बन गया यहाँ से, 1। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देन डिफरेंस ऑफ रूट पर है, देखो डिफरेंस ऑफ रूट, अगर आपका एक रूट माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होता है, सेकेंड आपका ये माइनस रूट डी बाई 2a होगा, तो इन दोनों को अगर आप माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला पार्ट जो है कट जाएगा और ये ऐड हो गया, 2 रूट डी अपॉन 2a आ जाएगा। इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है हम किस तरीके से दे सकते हैं, ये मॉड जो यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो मीन्स मैग्नीट्यूड बता रहे हैं हम डिफरेंस ऑफ रूट्स का, दैट इज रूट डी बाई ए। तो इसके बेस पर कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे रूट ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय यूनिटी मीन्स डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट मीन्स रूट डी बाई ए। तो कितना है, यूनिटी मीन्स 1। सो पी स्क्वेयर माइनस 4 क्यू अपॉन ए मीन्स 1, यहाँ स्क्वेयर रूट आ गया इक्वल्स टू 1, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, पी स्क्वेयर माइनस 4q इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से आ गया पी स्क्वेयर विल बी 1 प्लस 4q। सो यहाँ से ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी यहाँ तक आज का जो सेशन है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।